अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे सिग्नल के बारे में जानेंगे जो तकरीबन 1800 लाइट ईयर दूर से आया था। इस सिग्नल का नाम है वाओ। और ये अजीब सा नाम इस सिग्नल का क्यों रखा गया और ये सिग्नल किसने भेजा था? क्या ये सिग्नल एलियंस ने भेजे या इसके पीछे कोई और मामला है? तो इस तरह के और भी बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी दबा लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो फिर चलें शुरू करते हैं। तो 15 अगस्त 1977 की रात में डॉक्टर जेरी अहमद एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसका नाम है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि अगर स्पेस से कोई भी रेडियो सिग्नल डिटेक्ट होता है तो इस पर रिसर्च की जाए। तो रात के तकरीबन 10:16 पर एक अजीब सा रेडियो सिग्नल बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप पर डिटेक्ट होता है। इस टेलीस्कोप को 1956 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने बनवाया था जिसका मकसद ये था कि रेडियो सिग्नल को कैच किया जाए। तो 10:16 पर एक अजीबोगरीब सा सिग्नल डिटेक्ट होता है और ये सिग्नल स्पेस से 72 सेकंड तक आता रहता है। कुछ साइंटिस्ट का तो दावा ये भी था कि ये सिग्नल 72 सेकंड के बाद भी आता रहा और ये साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ज़मीन पर फिक्स है, जिसकी वजह से जो ही ज़मीन रोटेट हुई तो इसकी पोजीशन चेंज होगी, तो जिसकी वजह से 72 सेकंड बाद ये टेलीस्कोप इस सिग्नल को डिटेक्ट ना कर पाए। तो 23 घंटे गुजर जाने के बाद जब टेलीस्कोप उसी पोजीशन पर वापस आए तो तब तक सिग्नल रुक चुका था। तो अब ये किसी को नहीं मालूम कि ये सिग्नल 72 सेकंड तक आता रहा या कई घंटों तक आता रहा। तो आइए अब हम एक अहम सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि इस सिग्नल का नाम वाओ क्यों रखा गया। बेसिकली जिस टाइम डॉक्टर अहमद ने इसका प्रिंट आउट देखा तो उन्होंने ये बात नोट की कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी सब सिग्नल से अलग है। बेसिकली आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि रेडियो सिग्नल हर तरफ होते हैं, जो स्टार्स होते हैं ना ये भी रेडियो सिग्नल को इमिट करते हैं। तो उन्होंने ये बात नोट की ये रेडियो सिग्नल नेचुरल नहीं है क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल नेचुरल हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली उनका रिएक्शन था तो उन्होंने पेज पे वाओ लिख दिया जिसके बाद से सिग्नल का नाम पड़ गया वाओ। अब ये जो पेज आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं इसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, इनका मतलब है कि ये वीक सिग्नल है। और अब एक साइड पर अगर आप देखें ना तो एक नंबर लिखा हुआ है 6EQUJ5, ये एक अल्फान्यूमेरिक नंबर है। इसका मतलब है कि ये सिग्नल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब तक जितनी भी बातें मैंने आपसे की होंगी ये सुनकर आपको यही लगता होगा कि ये नेचुरल नहीं है बल्कि ये एलियंस ने भेजा। लेकिन एक मिनट, अगर हम तस्वीर का उल्टा रुख देखें तो ये बात पता चलती है कि कुछ साइंटिस्ट दावा करते हैं कि ये नेचुरल है। वो ये बताते हैं कि हाइड्रोजन लाइन, इसका मतलब ये कि जब हाइड्रोजन एनर्जी इमिट करता है तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी पैदा होती है 1420 मेगाहर्ट्ज़ की, जो कि फ्रीक्वेंसी है वाओ सिग्नल की। लेकिन अब इसके जवाब में कुछ और साइंटिस्ट और कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि ये किसी एलियन ने भेजा है क्योंकि कोई एलियन सिविलाइजेशन इतनी भी एडवांस हो सकती है कि वो इस तरह की फ्रीक्वेंसी बना सके। तो नाज़रीन आइए अब हम एक पल के लिए ये सोचते हैं कि ये सिग्नल हमें एलियंस ने भेजे हैं। तो सोचें ये एलियन सिविलाइजेशन हमसे कितनी ज़्यादा एडवांस होगी, क्योंकि ये एलियंस ने हमें 1800 साल पहले भेजे थे ये सिग्नल। क्योंकि रेडियो सिग्नल बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। तो नाज़रीन असल में अभी तक हम इस सिग्नल के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि असल में इसका सोर्स क्या है। कुछ साइंटिस्ट का दावा ये है कि ये सिग्नल एलियंस ने भेजा है और कुछ का दावा ये है कि ये नेचुरल फिनोमेना है। तो अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो नाज़रीन अगर आप मेरी राय पूछें तो मेरी राय में ये एलियन के सिग्नल हो सकते हैं क्योंकि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि स्पेस में बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स हैं। हमारी दुनिया में जितने ज़्यादा रेती ज़रात हैं हमारी अर्थ में उससे कई ज़्यादा प्लैनेट स्पेस में। तो आप खुद सोचते हैं कि कोई ना कोई एलियन सिविलाइजेशन किसी प्लैनेट में रहती होगी, इससे सिग्नल हमें भेजा हो, क्योंकि ये सिग्नल 1800 लाइट ईयर दूर से आया था। तो इतनी दूर तक अभी तक हमने स्पेस को एक्सप्लोर नहीं किया, तो मुमकिन ये है कि ये सिग्नल एलियन का हो सकता है। तो नाज़रीन अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक अजीब सी आवाज़ समंदर के नीचे से आई और वो आवाज़ किसकी थी तो आप इधर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।